हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्वांटम क्वेस्ट वे टू सक्सीड में। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के कुछ न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे। आप जैसे एनसीईआरटी आप अपनी बुक खोलोगे तो आपको इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 100 ओम रजिस्टर इज़ कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। ठीक है ना। और आपको फाइंड क्या करना है, IRMS फाइंड करना है और पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल फाइंड करना है। तो आपको कुछ बातें मैं पहले बता देता हूँ कि जैसे अगर आपको AC सप्लाई दी गई हो, कभी भी यहाँ लिखा हुआ ना AC सप्लाई लिखी हुई है, अगर आपको कभी भी AC सप्लाई दी जाए और साथ में रजिस्टर दिया जाए तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो रजिस्टर होता है AC सप्लाई में भी नॉर्मल बिहेव ही करता है, चाहे आप DC के साथ लगा दो या डायरेक्ट करंट के साथ लगा दो। जैसे अगर डायरेक्ट करंट की जो अगर मैं वेव बताऊं, जैसे कि आपकी डायरेक्ट वेव हो गई, या अल्टरनेटिंग करंट के साथ लगा दो, अल्टरनेटिंग करंट के साथ लगा दो आप रजिस्टर को, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसे हम सिंपल सॉल्व करते थे बैटरी के लिए, जैसे सामान्य पोटेंशियल लगाते थे हम लोग, तो वैसे ही इसको रजिस्टर को भी लेके सॉल्व किया जा सकता है। तो IRMS वैल्यू सेम सिंपल निकलेगी। तो जो इसकी IRMS वैल्यू होगी, वैसे IRMS वैल्यू रजिस्टर के लिए तो वैसे फाइंड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो अगर पूछा है तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो क्या होता है करंट निकालने के लिए V/R। तो हमारे पास V कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, और हमारे पास रजिस्टर कितना दिया हुआ है, 100 ओम दिया हुआ है। तो जो आ जाएगा तुम्हारे पास आ जाएगा 2.20 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड चीज़ पूछिए, पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। तो ये इस पूरे साइकिल में हमारे पास पावर कितनी कंज्यूम हो रही है वो हमको फाइंड करना है। तो आपको पता होगा पावर का फार्मूला क्या होता है। पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है करंट इनटू जो आपका अप्लाइड पोटेंशियल होता है, जो आपका अप्लाइड वोल्टेज या पोटेंशियल होता है, वही होता है आपका पावर का फार्मूला। तो आपकी करंट कितनी है, 2.20 एम्पियर है, और वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। तो जो आपका करंट आ जाएगी वो आ जाएगी 484 वाट। जो आपका पावर आएगी वो आपकी निकल के आएगी। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम उसी तरह दिया हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट पे है, तो आप उसको लगाइएगा। अगर नहीं बनता है तो आप बताइएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ आने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ यहीं पास डेरिवेशन में, कि जब आप कभी भी सिर्फ सिंपली क्या निकालेंगे, इंडक्टर के लिए अगर आप AC अप्लाई कर रहे हैं और एक बार आप सिर्फ कैपेसिटर लगा रहे हो और सिर्फ आप AC अप्लाई कर रहे हो, वोल्टेज ये L है और ये C है, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो जो चीज़ें आपको जो आपकी ज़रूरत होगी वो होगा आपको करंट निकालने के लिए आपको एक्सल की ज़रूरत होगी, जो कि होता है ओमेगा L। और सेम एज आप यहाँ XC ज़रूरत होगी तो आप वो होता है 1/ओमेगा C। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, जिसे कहते हैं हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, A 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, फाइंड IRMS। जो हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, ये वाली सर्किट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 44 मिली हेनरी के अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, ये वाली सर्किट को अप्लाई करना है। आप इस चैप्टर में इसका डेरिवेशन भी है, तो आप इसको आराम से देखिए। अगर नहीं बनता तो मैं इसके ऊपर भी एक लेक्चर बना दूंगा जो इसकी डेरिवेशन आता है। तो हम लोग को गिवन क्या है, हम लोग को गिवन है L दिया हुआ है जो कितना है 44 मिली हेनरी। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे हेनरी में, तो क्या आ जाएगा 44 इंटू 10⁻³ हेनरी। हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ये याद रखिएगा कि यूनिट किसकी है, हर्ट्ज़ की है, तो यानी फ्रिक्वेंसी दी हुई है। और जो भारत में फ्रिक्वेंसी चलती है वो कितनी चलती है, 50 हर्ट्ज़ चलती है, और जो USA में चलती है वो कितनी चलती है, 60 हर्ट्ज़। ठीक है, इतना दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछा हुआ है, वोल्ट भी दिया हुआ है। वोल्ट दिया हुआ है आपका 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है। अब हमको क्या करना है, अच्छा ये याद रखिएगा
जब कभी भी आपको एसी सप्लाई दी हुई ना दी हुई हो और अगर कहीं वोल्टेज की बात किया हो तो वो हमेशा याद रखिएगा वो आपको क्या दिया हुआ है, VRMS वैल्यू ही दी हुई है। अगर आपको पीक वैल्यू दी जाएगी, जैसे जो ये आपकी वैल्यू है तो ये आपकी क्या कहलाएगी, V0 कहलाएगी, ये होती है आपकी पीक वैल्यू। लेकिन जो RMS वैल्यू आती है VRMS, ये इसकी 70% होती है, जो V0/√2 हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको ये वैल्यू हमेशा दी होगी, जैसे ये 220 दिया हुआ है ना, तो ये भी क्या है, VRMS ही है, और ये भी जो दी हुई है VRMS ही है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं, क्या पूछा है IRMS। तो ये याद रखिए, अगर मैं लिख देता हूँ फार्मूला, तो IRMS का फार्मूला क्या होता है, I = होता है VRMS अपॉन, ये आ जाएगा आपका XL आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब हम लोग सिंपल सॉल्व करते हैं, ओम्स लॉ करते हैं, तो I = क्या आता है, V/R आता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पास इंडक्टिव है, इंडक्टिव सर्किट है, तो इंडक्टिव के लिए क्या इम्पीडेंस आ जाएगा, XL आ जाता है। और यही पास आपका कैपेसिटर होता तो क्या आ जाता, XC आ जाता, जिसका फार्मूला मैंने ऊपर बताया है। ये फार्मूला हम लोग को यूज़ करना है। तो अब हमको देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम पहले फाइंड करेंगे। तो XC क्या होता है, XL क्या होता है, XL = होता है ω/L, और ओमेगा = क्या होता है, ओमेगा = होता है, ये है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होती है 2πf, फिर इंटू में L आ जाएगा, तो XL = आ जाएगा 2π इंटू जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज़, इंटू L दिया हुआ है 44 इंटू 10⁻³ तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आपका आ जाएगा 220 वोल्ट अपॉन 2 इंटू 22/7 इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10⁻³ तो क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा आपका 5, तो और ये चला जाएगा ऊपर, तो आपका आ जाएगा 2, ये आपका 7 ऊपर जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, आपका कितना बचा, यहाँ पास बचा है आपका 2 इंटू 5 इंटू 44 और ये भी 10⁻³ को ऊपर जाएगा, तो ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 440 और ये हो जाएगा 7000 और ये 5 10 और 440, ये भी आपका एक कंसीडर हो जाएगा 700/44। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15/92 एम्पियर। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरह जो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, कोई यहाँ वैल्यू दी होगी और यहाँ एक कैपेसिटर की फैरेड में दी हुई है और यहाँ इंडक्टर की जगह कैपेसिटर लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सेम इसी तरह करना है, बस ये याद रखिएगा जहाँ आपको XC है तो XC की जगह 1/ωc निकालना है, ठीक है ना। तो आप इसको करिएगा, अगर कहीं डाउट आता है तो मुझसे पूछिए, मैं उसकी रिजॉल्व करूँगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।